अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर एक दौर ऐसा भी आया था जिसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, जहां पर बहुत तगड़ी आर्थिक तंगी आ चुकी थी। किसी के पास में जॉब नहीं थी, खाने को भी मुश्किल हो रही थी वहाँ के लोगों को। तो वहाँ का एक स्टेट था जिसका नाम था आरकांसस, बल्कि अभी भी यही नाम है। और यहाँ पर उस वक्त में इनका जो टोटल फंड था पूरे स्टेट के पास में, वो था सिर्फ $4.62। सो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। बीबीसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ चैनल है जिसमें 1964 में एक और न्यूज़ चैनल लॉन्च किया जा रहा था जो था BBC 2, जिसके टेलीविज़न सेंटर की बिल्डिंग के एलिवेटर में एक कंगारू कहीं से आकर घुस गया और वो उसी में फंस गया था, जिसको रेस्क्यू करने में भी बहुत ज़्यादा समय लग गया था इस लॉन्चिंग पीरियड में ही। नासा के अपोलो 11 स्पेस मिशन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जो कि 1969 में किया गया था। और उसके दौरान जितने भी एस्ट्रोनॉट इसमें मौजूद थे उनमें से किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया गया था, क्योंकि सभी कंपनियों ने मना कर दिया था, क्योंकि इनके मरने के चांस वहाँ पर ज़्यादा लग रहे थे। जिसकी वजह से इन्होंने अपनी फैमिली को ऑटोग्राफ और पोस्ट मार्क एनवलप दे रखे थे कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो शायद इसकी कलेक्शन भी अगर बेची जाए तो भी शायद आपको कुछ सही पैसे मिल जाए, जो कि लाइफ इंश्योरेंस करवाने पर मिल जाते। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कमोडो ड्रैगन होती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन इनकी एक खासियत होती है कि जब ये अपने एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं तब जाके इनका एक आर्मर तैयार हो जाता है, जो कि इनकी स्किन के ठीक नीचे होता है। वो एक हड्डियों की ऐसी परत सी बन जाती है जो कि इनको दूसरे कमोडो ड्रैगन के अटैक से बचाती है। ये किसी गेंडे की खाल के जैसा ही होता है, लेकिन वो हड्डियों की परत होती है। फ्रांसिस तसाई एक मार्वल बुक आर्टिस्ट थे जो ड्राइंग वगैरह किया करते थे। एक दिन उनके दोनों हाथ पैरालाइज हो गए, जिसके बाद में उनका एक पूरा ट्रीटमेंट चला, लेकिन कुछ भी उससे नहीं हुआ। जिसके बाद में इन्होंने अपने पाँव से ड्राइंग करना शुरू कर दिया था आईफोन के ऊपर, लेकिन बाद में इनके पाँव भी पैरालाइज हो गए। जिसके बाद में ये आई गेज टेक्नोलॉजी के द्वारा दोबारा से ड्राइंग शुरू कर चुके थे, और इन्होंने ड्राइंग की जो इनकी आदत थी वो कभी भी बंद नहीं करी थी। एशियंट मरलट दुनिया की इकलौती ऐसी चिड़िया है जो कि 5000 माइल यानी कि 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा का माइग्रेशन करती है। जब कनाडा में विंटर होता है तो ये वहां चली जाती है, या फिर जापान और चाइना में होता है तो ये वहां चली जाती है। तो पूरे नॉर्थ पैसिफिक में माइग्रेशन किया करती है। एक बात तो आपको मालूम होगी कि सेंटीपीड यानी कि कान खजूरा भी काफी ज्यादा जहरीला होता है। जब ये किसी को काट लेता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस करते हैं, और अगर छोटे मोटे जानवर हो, चींटी वगैरह, ये तो मरी जाती है उसकी बाइट से। लेकिन मैं आपको बता दूं, टेक्निकली देखा जाए तो सेंटीपीड की बाइट को आप बाइट नहीं कह सकते, क्योंकि सांप काट ले तो आप कह सकते हो सांप ने काट लिया, कुत्ता काट ले तो आप कह सकते हो कुत्ते ने काट लिया, क्योंकि वो अपने दांतों से काट रहा है। लेकिन सेंटीपीड कभी भी अपने मुंह से नहीं बल्कि फ्रंट लेग से वेनम इंजेक्ट करता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कान खजूरे ने डंक मार लिया। लेकिन हम सभी को आदत पड़ चुकी है ये कहने की कि कान खजूरे ने काट लिया। नॉर्थ कोरिया का 18 साल का एक लड़का था जिसका नाम था जोंग योल री। उसको वहां से एस्केप करने का सिर्फ एक ही तरीका दिख रहा था, जो था एक मैथमेटिक्स के ओलंपिक टाइप के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, जिसके लिए उसने बहुत ही ज़्यादा तैयारी करी और इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए वो तैयार हो गया। वहाँ पे उसने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये सिर्फ उसका प्लान था नॉर्थ कोरिया से निकलने का। जैसे ही उसको बाहर ले जाया गया वो वहाँ से निकल गया। उसने बेसिकली नॉर्थ कोरिया से एस्केप कर लिया था अपनी नई लाइफ के लिए। एक बहुत ही मशहूर इटालियन साइकिलिस्ट थे जिनका नाम था एरफाडो बिंडा, जो कि इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग थे साइकिल रेस के अंदर कि इनको एक ऑर्गेनाइजर ने पैसे ही दे दिए थे कि भैया आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो, यहाँ पे दूसरों को करने दो। और इनको जितने पैसे दिए गए थे वो उतने ही पैसे थे जितने कि उस रेस के विनर को मिले थे। आई एम श्योर सर्दियाँ आ रही है जहाँ पर वहाँ पर बच्चों को नहाए हुए भी एक हफ्ता हो जाता है। लेकिन अंटार्कटिका के अंदर अगर आपको 300 क्लब का मेंबर बनना है तो वहाँ पर आपको कोई फी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि एक चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो आपको मौका देंगे अपनी बॉडी को वार्म करने का, जहाँ पर सोना बात आप ले सकते हो। और वहाँ पर जब आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी तब आपको साउथ पोल के अंदर नंगा भागना पड़ेगा, जहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
रहता है। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने को वीडियो डाली भी है।